दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे आचार संहिता और हरियाणा की भर्तियां। इन सभी 4 टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। हरियाणा पुलिस और 5657 की ज्वाइनिंग क्या करवाई जा सकती है। हरियाणा में ग्रुप डी का जो 10,000 वैकेंसी का माहौल बनाया गया था, सभी के सभी यूट्यूबर उसमें लगे हुए थे। क्या वैकेंसी आने वाली हैं? क्या ग्रुप डी की वेटिंग लगेगी? तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले बात करें, क्या हरियाणा पुलिस और 5657 की ज्वाइनिंग कराई जाएगी। तो एक एक चीज़ को डिटेल से डिस्कस करूँगा और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सभी डाउट को क्लियर करने की भी कोशिश करूँगा। आज के न्यूज़पेपर में ग्रुप नंबर 5657 और HSSC के द्वारा ऑनगोइंग भर्ती के ऊपर आचार संहिता की रोक के बारे में बताया गया है। तो उस अपडेट को एक बार देख लेते हैं। देखिए, यह न्यूज़पेपर की कटिंग है, भास्कर की न्यूज़पेपर की कटिंग है। इसमें लिखा हुआ है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी बोले भर्तियां जारी रह सकती हैं, रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेजी। प्रदेश में चल रही भर्तियों को लेकर निर्वाचन आयोग के पास 2 शिकायतें पहुंची हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन HPSC और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से जवाब लेकर भारतीय निर्वाचन आयोग को रिपोर्ट भेज दी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने कहा कि यह शिकायतें कांग्रेस की तरफ से की गई थी। उन्होंने कहा कि भर्तियां जारी रह सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शिकायत पहुंची थी इसलिए रिपोर्ट दिल्ली भेज दी है। अब वहां से निर्णय लिया जाएगा। जब उनसे चुनाव आचार संहिता में नई भर्तियों को लेकर पूछा गया तो कहा कि यह हो सकती हैं। देखिए, ये पॉइंट यहाँ पर नोट करने का है। चुनाव आचार संहिता में नई भर्तियों को लेकर पूछा गया तो कहा गया कि हो सकती हैं। अब हो सकती हैं उसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि आप एडवर्टाइजमेंट निकाल दें, फॉर्म भरवा लें, एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवा लें, पर ज्वाइनिंग और आपके रिजल्ट के में आप रोक लगा सकें। रिजल्ट और ज्वाइनिंग के समय आप रोक लगा दें तो भर्तियां हो सकती हैं। इसमें अभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। यहाँ भर्तियां होने का मतलब क्या बताया गया है, क्योंकि जब भी आचार संहिता लगती है तो आचार संहिता में ये नियम होता है दोस्तों, जो ओल्ड रिक्रूटमेंट है उनका जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा सकता है, आंसर की की जा सकती है। ज्वाइनिंग और रिजल्ट में यहाँ पर कुछ रोक होती है आचार संहिता में, पर यहाँ पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी किस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं वो तो अब आने वाले समय में ही समझ में आएगा। एक न्यूज़पेपर की और कटिंग है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, भूमि ने भी यह खबर छापी हुई है, चुनाव आचार संहिता के बावजूद सरकारी भर्तियों पर रोक नहीं। इसमें भी जानते हैं कि क्या बताया गया है। हरियाणा के युवाओं के लिए अच्छी खबर आई है, चुनाव आचार संहिता के बावजूद सरकारी भर्तियों पर रोक नहीं लगेगी। यह दावा हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने मंगलवार को चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए किया। विस चुनाव की घोषणा के बाद माना जा रहा था कि चुनाव आचार संहिता के चलते सरकारी नौकरियां की प्रक्रिया बंद कर दी जाएगी। प्रक्रिया देखिए, प्रोसेस का मतलब ये होता है कि एग्जाम कंडक्ट करवाना। पंकज अग्रवाल ने स्पष्ट कर दिया है कि नौकरियों पर चुनाव आचार संहिता का कोई असर नहीं पड़ेगा। इस बारे में स्पष्ट गाइडलाइन भी है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और हरियाणा लोक सेवा आयोग आचार संहिता के दौरान भी भर्ती के लिए विज्ञापन निकाल सकता है। देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि विज्ञापन निकाले जा सकते हैं नई भर्तियों के। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि इस संबंध में कांग्रेस की शिकायत आई थी। इसके अलावा चुनाव की घोषणा के बाद जिन अधिकारियों को ट्रांसफर हुई थी उसके लिए भी हरियाणा सरकार ने भारतीय निर्वाचन आयोग से परमिशन ली थी। यही मेन पॉइंट यहाँ पर इस खबर में जानने का है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और हरियाणा लोक सेवा आयोग आचार संहिता के दौरान भी भर्ती के लिए विज्ञापन निकाल सकता है। अगर सच में ऐसा है कि अगर नई भर्तियों के ऊपर भी कोई असर नहीं पड़ेगा, हो सकता है कि आपकी वैकेंसी बढ़ के आ जाए। अगर सरकार चाहती है तो सभी बच्चों को यहाँ पर खुश कर सकती है। अगर आचार संहिता में इलेक्शन कमीशन की कोई रोक यहाँ पर नहीं मिलती है। दोस्तों, अगर सच में आचार संहिता का नई भर्तियाँ और रिजल्ट और ज्वाइनिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अगर इलेक्शन कमीशन ये स्थिति स्पष्ट कर देता है, तो यहाँ पर दोस्तों आपकी 5657 की ज्वाइनिंग कन्फर्म है। हरियाणा पुलिस की भी आपकी ज्वाइनिंग कन्फर्म हो सकती है। अब बात कर लेते हैं कि ग्रुप डी की जो 10,000 वैकेंसी का जो डंका बज रहा था, जो इतने समय से बच्चों को खुश किया जा रहा था,
अब क्या हो सकता है? तो अपने हरियाणा में दोस्तों जितने भी यूट्यूब पर इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाने वाले टीचर मिलेंगे, वो माहौल देखकर अपनी स्थिति बदल देते हैं। अब सभी के सभी यही बोल रहे हैं कि 10,000 की कोई वैकेंसी नहीं आएगी। जब उनको हल्की-फुल्की एक दूसरे से देख के, एक दूसरे की वीडियो देखकर भनक लगी कि 10,000 आएँगी, 10,000 आएँगी, तो एक ही तरफ पॉजिटिव माहौल बना दिया गया था कि 10,000 आएँगी और बच्चे आस में लगाए बैठे थे। जो भी बेरोज़गार बच्चा है, वह यही आस में बैठा रहता है कि कब उनको खुशखबरी मिले। जिसके घर में सरकारी जॉब नहीं है दोस्तों, जो बेरोज़गार बैठा है और जो मात्र कट ऑफ से 0.50, 0.75 या 1 नंबर कम लिए बैठा है। तैयारी उसकी कम नहीं थी दोस्तों, पर हालात उसके साथ में ऐसे बन गए हैं कि उसको इंतज़ार करना पड़ रहा है। मैं यही बताना चाहूँगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने पहले भी झूठ नहीं बोली थी। जब जब दोस्तों आपका 17,000 का माहौल बना था, एक यूट्यूबर ने बना भी दी थी वीडियो कि 17,000 की वैकेंसी आएँगी, 1.5 लाख सैलरी मिलेगी। उस टाइम भी मैंने वीडियो बनाकर ये बताया था कि अभी तक 17,000 की ऐसी कोई अपडेट नहीं है। अगर अपडेट अगर ऐसी आती है तो मैं आपको ज़रूर वीडियो बनाकर बताऊँगा। और वो मेरी वीडियो आप आई बटन में क्लिक करके देख भी सकते हैं। यहाँ पर शो हो रही होगी आपको। उस वीडियो में मैंने 17,000 के लिए साफ मना कर दिया था। तो सिर्फ व्यू पाने के लिए और बच्चों की सिंपैथी लेने के लिए वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप तैयारी कर रहे हैं, आप भी मेरे जैसे भाई हैं। मैं जानता हूँ दोस्तों, जब तक जॉब ना मिलती तब तक कितनी उत्सुकता रहती है। तभी हर समय यही है कि कहीं न कहीं से पॉजिटिव न्यूज़ बस मिल जाए हमें। तो ग्रुप डी की अगर 10,000 वैकेंसी के बारे में मैं अभी आपको हाल-फिलहाल के अपडेट के बारे में बताऊँ, तो ऐसा कोई कुछ नहीं होने वाला है कि आपकी ग्रुप डी की 10,000 वैकेंसी आएँ। क्योंकि रीज़न यह है दोस्तों, जिस दिन आपकी आचार संहिता लगी थी, 18 या 17 अगस्त को आपकी शायद लगी थी आचार संहिता, उस दिन एचएसएससी ने जितनी भी न्यू रिक्रूटमेंट करनी थी, जितने भी नए फॉर्म भरने थे या फिर जिनकी भी एग्ज़ाम डेट डालनी थी, वो आचार संहिता 3 बजे लगी थी, 3 बजे के बाद में लगी थी। उससे पहले सारे के सारे नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिए गए थे, क्योंकि इनको भी पता होता है, सरकार में बैठे अधिकारियों को पता होता है कि आचार संहिता से क्या-क्या चीज़ों पर असर पड़ता है और क्या-क्या चीज़ें यहाँ पर बदली जा सकती हैं या आचार संहिता में क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं। पहली बात तो 10,000 आपकी वैकेंसी आती हुई इसलिए नहीं लग रही क्योंकि उस दिन नोटिफिकेशन आपका जारी किया जा सकता था, कुछ नहीं जाता। अगर सरकार की मंशा होती कि 10,000 वैकेंसी हमें निकालनी है, तो उस दिन सिंपल सी टाइप किया जाता कि हम 2600 वैकेंसी को बढ़ाकर 10,000 का रिजल्ट जल्दी जारी करेंगे। तो एक पॉइंट तो यह होता है कि उस दिन आपका कोई भी ऐसा लेटर ग्रुप डी से संबंधित जारी नहीं किया गया, इसलिए हम आस नहीं लगा सकते कि अब आपकी ग्रुप डी की वैकेंसी आएंगी। बात करें आज के न्यूज़पेपर की कटिंग के बारे में, तो अगर ऐसा होता है कि आचार संहिता के दौरान इलेक्शन कमीशन हरियाणा सरकार को छूट दे देती है कि भाई आप नई भी भर्ती करो और आप पेंडिंग रिजल्ट जो बचे हुए हैं उनको रिजल्ट भी निकालो, तो ऐसा हो सकता है, 30% ऐसा होने के चांस हैं कि आपकी 10,000 वैकेंसी नहीं हो पाएंगी, 7 से 8,000 वैकेंसी का आपका रिजल्ट बनाया जा सकता है। कैसे? वो मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि इन्होंने कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया और ना ही ग्रुप डी के बारे में ऐसा बताया गया है कि हम न्यू भर्ती करेंगे इसी सीईटी के आधार पर। अब क्या हो सकता है, जैसे 56-57 की ज्वाइनिंग करवा दी जाती है, हरियाणा पुलिस की ज्वाइनिंग करवा दी जाती है, तो बच्चे यहाँ पर ग्रुप डी में यहाँ से पोस्ट छोड़कर इन दोनों कैटेगरी में चले जाएंगे। अगर 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 इलेक्शन कमीशन की परमिशन मिलती है तभी यह पॉसिबल हो पाएंगी चीज़ें जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको। हालांकि आज के न्यूज़पेपर में स्पष्ट हुआ भी है कुछ हद तक कि इलेक्शन कमीशन की कोई रोक नहीं है, पर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मैं तो न्यूज़पेपर की कटिंग के ऊपर भरोसा करता नहीं हूँ दोस्तों, पर फिर भी अगर ऐसा होता है कि इलेक्शन कमीशन की रोक नहीं होती है तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। इनको कोई भी नया नोटिफिकेशन जारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हम ग्रुप डी के सीईटी के आधार पर इतनी वैकेंसी भरने जा रहे हैं। इनको बस करना क्या है, ये जो 2660 कैंडिडेट हैं इनका रिजल्ट निकाल दें और 5 से 7,000 जो बच्चे हैं उनकी वेटिंग जारी कर दी जाए। 5 से 7,000 की वेटिंग अगर जारी कर सकती है सरकार, तो हो सकता है कि आपकी कट ऑफ 1.5 से 2 नंबर तक नीचे आ सकती है और जो बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं उनका सबका सिलेक्शन हो जाए यहाँ पर। और ऐसा सरकार कर सकती है अगर उसको रिजल्ट निकालने की परमिशन मिल जाए और
और वेटिंग लिस्ट निकालने की परमिशन अगर मिल जाती है तो 56-57 में और हरियाणा पुलिस में ग्रुप डी से ही बच्चे जाएंगे और कहीं से नहीं जाने वाले। जहाँ पर 1000 से 2000 की वेटिंग लगे वहाँ पर 5 से 7000 की वेटिंग लगाना कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। तो ये चीज़ें हो सकती हैं अगर सरकार की मंशा है सच में हरियाणा के बेरोजगार युवाओं को खुश करना है तो ये चीज़ें की जा सकती हैं अगर आचार संहिता के दौरान इलेक्शन कमीशन इनको परमिशन दे तो। ग्रुप नंबर 56-57 और हरियाणा पुलिस का रिजल्ट आपका जारी किया जा सकता है दोस्तों। एक रीज़न और है उसका रीज़न यह है कि जब पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में जब जो सीईटी का रिजल्ट क्वेश किया गया था तब माननीय न्यायाधीश के द्वारा यह कहा गया था कि ग्रुप सी की जो भर्ती है वो 6 मंथ के अंदर अंदर कंप्लीट की जानी चाहिए। और एक लेटर है इसमें आपने देखा भी होगा जारी किया हुआ था। इन्फॉर्मेशन ये इतनी तो मिल नहीं पाई कि वो कहाँ का लेटर है, पर उसकी मैंने इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उसमें यह बताया गया था कि इस अदालत में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें हरियाणा और पंजाब राज्यों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का यह रुख रहा है कि प्रचलित आदर्श आचार संहिता के कारण संबंधित मामलों में उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन नहीं किया जा सकता। इसलिए यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक हो गया है कि भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी किसी भी आचार संहिता या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा जारी किसी भी आदेश या निर्देश को उच्च न्यायालय के आदेश के निष्पादन के रास्ते में आने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसका बात का मतलब यह हुआ कि आचार संहिता का दोस्तों हाईकोर्ट का जो ऑर्डर होता है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। हाईकोर्ट माननीय हाईकोर्ट होता है, उसका यहाँ आदेश सर्वोपरि रहता है। और उसने सिंपल सी आगे मैं आपको पूरी बातें न बताते हुए यही बताता हूँ कि माननीय हाईकोर्ट ने यही बोला था कि 6 मंथ के दौरान ये भर्ती कंप्लीट की जा सकती है। अगर आचार संहिता इसमें आगे आती है तो सरकार के पास में यह पक्ष भी है कि वह हाईकोर्ट की प्रतिलिपि को इलेक्शन कमीशन के पास में भेज के यह कह सकती है कि हमें तो हाईकोर्ट से ऑर्डर प्राप्त है, हमें तो ग्रुप सी की भर्ती पूरी करना ही पड़ेगा। तो एक ये सबसे सॉलिड रीज़न है कि हरियाणा पुलिस और 56-57 की यहाँ पर ज्वाइनिंग करवाई जा सकती है। ग्रुप डी के बारे में हाईकोर्ट में कुछ नहीं बोला गया, इसलिए ग्रुप डी की अभी कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगा कि इन सभी पॉइंट्स को आपके सामने क्लियर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट सभी के सभी स्टूडेंट्स इतने दिन से यही डाउट की मांग उठाए जा रहे थे कि अब क्या होने वाला भर्तियों का। तो आई होप कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।